बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक आज़िम सफ़र का, एक आज़िम हज का, एक आशिक़ का सफ़र हज के मौके पे क्या कैफ़ियत होती हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। उसमें थोड़ा बहुत अपना तजुर्बा भी शामिल और बाकी जो सबकी जो कैफ़ियत होती है और जो इंशाल्लाह सब को अल्लाह ताला नसीब फरमाएगा। और ये जब वहाँ जाएंगे तो मनाज़िर आप याद करेंगे इंशाल्लाह। कि फिर इससे पहले अर्ज़ किया था कि किस अंदाज से वो उम्रे का एक सिलसिला मुकम्मल होता है। अब मिना की तरफ सब रवाना होते हैं। वो एक अलग ही कैफियत है, एक अलग ही, उसमें एक एक कदम पे जो जहमत भी है, उस जहमत का अपना एक लुत्फ़ है। उस जहमत का भी रात को हम मिना पहुँचे। अल्लाह अकबर। तो अब तस्वीर में तो बहुत कुछ देख रखा था, लेकिन जब मैंने अपनी आँखों से दुनिया का सबसे बड़ा खैमों का शहर देखा तो मैं हैरान रह गया। ना ख़त्म होने वाली ता हद्दे नज़र तवील कतारें, और हर मुल्क के अपने अपने खैमे, हर रंग, हर नस्ल, हर ज़बान के लोग, हर चीज़ से बाला था, हर चीज़ से बाला था। हाँ, लेकिन सब एक रंग के एहराम में मलबूस नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद चादर ओढ़े नज़र आ रहे हैं। हाँ, एक लम्हे को ये भी जहन में आया कि ऐसा महसूस हुआ, और मैंने उलमा इकराम से पूछा बात भी कि एक लम्हे को कि गोया क़यामत का मंजर ऐसा होगा कि क्या मंजर है। क़यामत के तमाम इंसान एक ही हालत में सब अल्लाह के हुजूर जमा हो गए हैं। और फिर हम अरफात पहुँचे। उलमा इकराम से ने पूछा अरफात क्या है, इसकी क्या अहमियत है। उन्होंने बताया बाज़ रिवायात के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा दुनिया में उतारे गए तो वो अलग अलग थे। अरफात में वाक़ एक पहाड़ी जिसका नाम जबल रहमत है, ये वो मकाम था जहाँ पे दोनों मिले, अरफा तारुफ हुए, दोनों मुतारिफ हुए। तो इसी नाते इस मैदान का नाम अरफात, पहाड़ का नाम जबल रहमत रखा गया। और फिर मैं मैदान पहुंच गया, यानी मैदान अरफात, वक़ूफ़ आज़म, हज का रुकन आज़म, वक़ूफ़ अरफा। क्या मंजर है वो। लाखों इंसान, अमीर गरीब, अरबी अजमी, काले गोरे, डिफरेंट एथनिसिटीज, सब यकसा हालत, यकसा लिबास में अपने रब के हुजूर जमा थे। जबल रहमत को इंसानों ने ढांप लिया था। जबल रहमत पे आप एक नज़ारा करें, अभी आप स्क्रीन की दूसरी तरफ देख रहे होंगे तो जबल रहमत बिल्कुल सफ़ेद चादर ओढ़े हुए लोग नजर आते हैं चारों तरफ। यानी अगर मैं इसको इस तरह कह दूं, जबल रहमत को इंसानों ने ढांप लिया था, वहां मौजूद इंसानों को अल्लाह की रहमत ने ढांप लिया था। इस अंदाज से मंजर को इस तरह था कि जबल रहमत को इंसानों ने ढांप लिया और इंसानों को अल्लाह की रहमत। हर कोई हम्द व मुनाजात में मशगूल कि अचानक ऐसे में इंसान का जहन माजी की तो अर्ज किया था पहले, लेकिन यहाँ माजी के बजाय कभी कभी मुस्तकबिल में इंसान का जहन जाता है। इंसान मैदान हश्र के बारे में सोचता है कि शायद कोई ऐसा ही मैदान होगा, शायद कोई ऐसा ही मैदान होगा। और मैं अपने जैसे कम इल्म के लिए बात कर रहा हूँ कि मेरे लिए जब मैंने हज के अय्याम में दिल किया और कुरान करीम में सूरह हज निकाल के उसकी तिलावत तर्जुमे समय शुरू की, तो सूरह हज की भी जो इब्तिदाई आयात है उसमें क़यामत के मैदान का मंजर, और ऐसा मंजर कि इंसान बस अल्लाह ताला से फौरन पनाह मांगे कि अल्लाह अपने उस अंदाज से बयान किया गया कि क्या मंजर होगा। अल्लाह अकबर। तो इंसान का जहन एक लम्हे को मुस्तकबिल की तरफ जाता है कि इसी तर्ज का मैदान होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैदा होने वाला हर इंसान, जिनकी तादाद पता नहीं कितने अरबों खरबों में होगी, आज तो ये 10 लाख 20 लाख 30 लाख का मजमा है। हर इंसान अपने रब के हुजूर यकसा हालत में मौजूद होगा। अभी एक कैफियत से इंसान गुजर रहा होता है मैदान अरफा में कि अचानक कानों में अजान की आवाज आती है, खुतबा हज का आगाज होता है। बस खुतबा हज शुरू हुआ, मेरे कानों से खुतबा हज के अल्फाज टकरा रहे थे और दिमाग में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल विदा के अल्फाज चमक रहे थे। कहा कि देखो मेरे बाद गुमराह ना हो जाना, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना, एक दूसरे की गर्दनें मारने न लग जाना। देखो किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत नहीं है। फौकियत फजीलत का मयार सिर्फ और सिर्फ तकवा है। ये कहा सरकार दो आलम ने।